अब अगली बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से। डॉक्टर गोविंद सिंह का खाद वितरण को लेकर बयान। खाद को लेकर बनाया पोर्टल नहीं हो रहा ओपन, ये कहना है डॉक्टर गोविंद सिंह का। पोर्टल बहाना है, खाद की आपूर्ति नहीं कर पा रही सरकार। डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपील की, कहा खाद वितरण केंद्र और गोदामों की समीक्षा सीएम खुद करें। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। डॉक्टर गोविंद सिंह का खाद वितरण को लेकर बयान। खाद को लेकर बनाया पोर्टल नहीं हो रहा ओपन, पोर्टल बहाना है, खाद की आपूर्ति नहीं कर पा रही सरकार। डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपील की, खाद वितरण केंद्र और गोदामों की समीक्षा करने की अपील की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता फोन लाइन जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से प्रदेश में कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि खाद की किल्लत है, लेकिन उसको लेकर सरकार कदम तो उठा रही है, लेकिन अब कांग्रेस भी इसे मुद्दा बनाने से नहीं चूक रही है। सवाल उठाया है मौजूदा सरकार पर और खाद्य वितरण को लेकर। जिस तरीके से लगातार मौजूदा सरकार दावे करते नजर आती है कि प्रदेश में कहीं भी किसानों में खाद की कमी नहीं है, प्रॉपर बराबर लगातार तरीके से खाद की आपूर्ति की जा रही है किसानों के साथ में। मगर वहीं पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कि कहीं किसान लाइन पर लगा हुआ है, कहीं खाद की लूटामारी मची हुई है, लूट कर किसानों को ले जाना पड़ रहा है खाद, वे तस्वीरें कहीं ना कहीं सरकार के दावों पर उल्टी नजर आती हैं। और इसी के साथ में जो नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने बयान दिया है कि पोर्टल के द्वारा जो खाद बांटी जा रही है वह पोर्टल नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खाद मुहैया नहीं करवाई जा रही है। और इसी के साथ में डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह भी कहा है कि जो पोर्टल है वह एक बहाना है, क्योंकि भंडारण में खाद नहीं है पर्याप्त मात्रा में, और जिसकी वजह से किसानों तक वह खाद नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए उन्होंने मौजूदा सरकार के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान से भी अपील की है कि वे हेलीकॉप्टर से जाएं और वहां पर जो खाद्य वितरण केंद्र है, खाद्य वितरण केंद्रों पर जाकर उनका जायजा लें और खाद्य की जो पर्याप्त मात्रा है और खाद्य का जो भंडारण है उसकी जाकर समीक्षा करें। अगर कहीं पर खाद्य की कमी है तो सरकार किसानों को खाद्य मुहैया कराने के लिए भंडारण केंद्रों पर जाकर खाद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए, ताकि किसानों को खाद्य उपलब्ध हो सके। दुर्गेश, एक तरफ तो डॉक्टर गोविंद सिंह खाद को लेकर सीएम से समीक्षा करने की अपील भी कर रहे हैं और कई सारे निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो सीएम शिवराज भी आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, तो संभवतः माना जाए कोई निष्कर्ष निकल कर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट तौर से संजिता, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कि पोर्टल की वजह से खाद्य वितरण नहीं हो पा रही है, उसको लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम को एक बैठक भी लेने जा रहे हैं। जो समीक्षा बैठक में तमाम जिला के अधिकारियों को जोड़ा जाएगा, वर्चुअली जोड़ा जाएगा और खाद्य से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको वर्चुअली जोड़ा जाएगा। उनको स्पष्ट हिदायत दी जाएगी कि प्रदेश में कहीं पर भी खाद्य की कमी ना आए, क्योंकि बोवनी का समय चल रहा है, किसान को इस समय पर ज्यादातर खाद्य की जरूरत पड़ती है, खाद्य की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए खाद्य की कहीं पर कमी ना आए, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान आज समीक्षा बैठक करेंगे और अधिकारियों को हिदायत भी देंगे कि कहीं पर भी खाद्य की कमी ना पड़े। इसके लिए अधिकारी जो है किसानों पर और खाद्य वितरण केंद्र भंडारण पर नजर बनाकर रखें, कहीं पर भी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कालाबाजारी नहीं हो खाद्य, इसको लेकर भी वहां पर नजर बनाकर रखें। खाद्य को लेकर किसी प्रकार कोई भ्रम नहीं फैलाया जाए। अगर इस प्रकार की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं तो उक्त व्यक्तियों पर, उक्त आरोपियों पर स्पष्ट तौर से और सख्त कार्रवाई भी की जाए, जो कि खाद्य को लेकर भ्रम फैला रहे हैं या कि खाद्य में कालाबाजारी में कहीं पर भी संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान आज समीक्षा बैठक का निर्देश देंगे। जी दुर्गेश, हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरीके की समस्या खाद को लेकर आ रही हो। अगर हम पिछले 1-2 सीजन पर भी नजर डालें तो तब भी खाद को लेकर कालाबाजारी की खबरें बाजारों में सामने आई थी और कई जगह किल्लत की खबरें भी आ रही थी। तब भी सीएम शिवराज लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे थे और इस बार भी इसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर माना जाए तो अधिकारियों की चूक मान सकते हैं या कहाँ यहाँ किल्लत की देख सकते हैं, क्योंकि सरकार एक तरफ दावे तो कर रही है कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरें हम प्रदेश में उलट देख रहे हैं। संचिता, अगर बात की जाए खाद्य की पर्याप्त मात्रा को लेकर तो कहीं ना कहीं ये जो सीजन रहता है ये किसान की बोवनी का सीजन रहता है और इस दौरान पर खाद्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती किसान को। और यह अगर मुख्य मुद्दा निकाल कर देखा जाए तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है कि खाद्य की कालाबाजारी से जुड़ा हुआ जो मामला है, जिसकी वजह से किसानों को खाद्य की कमी से जूझना पड़ता है। क्योंकि जब भी खाद्य की कालाबाजारी होती है, जब भी किसी चीज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है तो उसकी कालाबाजारी होने लगती है और कालाबाजारी होने की वजह से कहीं ना कहीं किसानों तक वह चीज नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि पहले जो रणनीति रहती थी सरकार की और मार्कफेड की जो कंपनियां हैं खाद्य की,
वह 50% निजी दुकानों को खाद्य पहुंचाती थी और 50% सहकारी समितियों को पहुंचाती थी, जिनके माध्यम से किसानों को खाद्य पहुंचती थी। जब सहकारी समितियों से किसान खाद्य नहीं ले पाता था तो वह निजी दुकानों से खाद्य लेता था। अब जब निजी दुकानों से वह खाद्य लेता था तो वहां पर वह काला बाजारी शुरू हो जाती थी। हालांकि इस बार सरकार ने एक रणनीति बनाई है जिसमें 70% जो खाद्य है वह सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जाएंगी और 30% खाद्य निजी दुकानों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार से किसानों को सबसे ज्यादा सहकारी समितियों से उचित मूल्य पर खाद्य मिल सके और निजी दुकानों तक उनको नहीं जाना पड़े। अगर खाद्य की कमी पड़ती है तो निजी दुकानों पर भी स्पष्ट हिदायत दी गई है कि जो खाद्य का गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट शुल्क है, उसी शुल्क के मुताबिक ही खाद्य किसानों को दी जाए। अगर यहाँ पर कोई कालाबाजारी करता हुआ नजर आता है या उचित मूल्य से ज्यादा पैसे लेते नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह समीक्षा बैठक में आज कहीं ना कहीं काफी हद तक निर्णय हो जाएगा, काफी हद तक उन पर लगाम लग जाएगी जो कि कालाबाजारी में कहीं ना कहीं संलिप्त रहते हैं। तो उन पर लगाम लगने की वजह से खुद कुछ ना कुछ जो परिणाम है वह संतोषजनक निकलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पिछले सीजनों की बात की जाए, पिछले 1-2 साल की बात की जाए, तो खाद्य की कालाबाजारी और खाद्य की कमी काफी हद तक देखने को मिलती थी, जिसको लेकर सरकार अब इस बार सबक सीखते हुए इस बार समीक्षा बैठक कर रही है और लगातार जिला अधिकारियों, जिला कलेक्टर के माध्यम से उन कालाबाजारी करने वालों, उन कंपनियों पर और उन सहकारी समितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसानों को खाद्य पर्याप्त मात्रा में मिल सके। जी बिल्कुल दुर्गेश, शुक्रिया जानकारी के लिए।